आज मकआउट का फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर पहला ऑफलाइन थ्योरी पेपर कंडक्ट करवाया गया। अब कई सारे स्टूडेंट के फीडबैक है मेरे पास। अब कई सारे बच्चों का डिफरेंट ओपिनियन है। लाइक कई सारे बच्चे बोल रहे कि पेपर काफ़ी टफ था, पेपर का जो स्ट्रक्चर था बढ़िया नहीं था, लाइक काफ़ी सारा कुछ स्कैम हो रहा है, कोई चैप्टर से बस कुछ ही नंबर का क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस है। तो वैसे आपका क्या पेपर रहा, आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि सभी बच्चे समझ सके कि ओवरऑल पेपर का रिस्पांस कैसा है आपका। तो कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी सभी बच्चे देख सके। तो देखो, मेरे को जो रिस्पांस मिला है बाकी सारे बच्चों से कि आपका जो पेपर का पहला बार जो पैटर्न है उसमें तो बदलाव आया ही है कि वहाँ पर पहला आपका एमसीक्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, जो पहला कैटेगरी होता है, एंड वहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर करना पड़ता है या ट्रू फॉल्स करना पड़ता है, एक सिंगल स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब पेपर का जो पैटर्न है उसमें चेंज तो हुआ है, लेकिन पेपर का जो स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन जो सिलेक्शन है वो बढ़िया नहीं हुआ है। मैक्सिमम बच्चों का यही रिस्पॉन्स है कि लाइक कई सारे बच्चे हैं जो हर एक चैप्टर से पढ़ के गए थे, लेकिन जो मेन जो चीज़ पूछने वाला चीज़ था वो नहीं करवाया गया। अब मे भी लाइक पेपर काफ़ी जल्दी सेट किया गया है, जो भी रीज़न है, लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन सिलेक्शन था वो बढ़िया नहीं था जैसा बच्चों ने बताया है। कई सारे स्टूडेंट तो ये बोल रहे कि लाइक स्कैम हो रहा है, लाइक ये बस स्टूडेंट को डीमोटिवेट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। अब देखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते स्कैम हो रहा है। ठीक है, अब पेपर का जो स्ट्रक्चर है सही से नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो मकआउट का जो फैकल्टी है या जो भी मकआउट के जो पेपर जो सेट कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो मेन यूनिवर्सिटी है कैंपस वाला, उनका लाइक उनकी तरफ से कोई अच्छा सेट नहीं किया, हो सकता है जल्दीबाजी पर सेट कर दिया गया। अब देखो, अगर आपका पेपर जैसा भी हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप अगर पेपर पूरा फुल भर कर आते हो, लाइक इवन कोई स्टूडेंट ये बोल रहे थे लाइक मैं 12-13 पेपर बस लिख करके आ गया हूँ, 20 पेपर लिख करके आ गया हूँ। ठीक है, तो देखो आप अगर ऐसा काम करके आए हो, ठीक है, कि बस भर दी हो ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। पास होने का टेंशन मत लो, पेपर भर के आओ तो पास आप आराम से हो जाओगे। देखो, मकाउट में पास करना कोई बड़ा बात है नहीं, बहुत कम ही लोग फिल करता है, मतलब परसेंटेज जो है ना बहुत कम है, लगभग सारे बच्चे ही पास कर जाते हैं। एंड आप अगर 40 लाते ओवरऑल, आप पास कर जाओगे। ऑब्वियसली आपका सीए का मार्क्स एंड अटेंडेंस का मार्क्स बढ़िया हुआ होगा, आई होप। अब बाकी आप अगर ओवरऑल 40 प्लस आ रहा है देन आप पास कर जाओगे, कोई चाप वाली बात नहीं। आप अगर पेपर को पूरा भर कर आए हो तो हो सकता है 55 प्लस या 60 प्लस भी आ सकता है आउट ऑफ 100। एक बात कन्फर्म है कि जो पेपर है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, मतलब कि जो बच्चे क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तरह तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मतलब रिलेवेंट नहीं होता है जनरली जो पेपर सेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आपका पेपर जैसा भी गया, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपका ओवरऑल सीजीपीए मैटर करने वाला प्लेसमेंट के वक्त ऐसा नहीं कि लाइक आपका इसमें मार्क्स कम है इसमें मार्क्स ज़्यादा है तो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका ओवरऑल सीजीपीए ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपका अगर ये पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया, जैसा भी गया हो, आपका जो आगे का जो एग्जामिनेशन है ट्राई कीजिए बढ़िया कर लेगा, सो डैट आपका जो ओवरऑल सीजीपीए है ना वो एक अच्छा आ सके। और मैंने बताया भी था कि आपको लाइक 7+ ही CGP रखिए, 7 से कम मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, अगर 7 से कम करते हो फिर आपका जो पूरे 400 का जो CGP है उस पर असर पड़ जाता है। ठीक है, वैसे 6 CGP रिक्वायरमेंट होता है प्लेसमेंट वक्त, बट फिर भी ट्राई कीजिए 7+ रखने का, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर है आपका, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर है, तो उसका फिर ओवरऑल लाइक और भी लाइक उसका आपका तो कोर्स सब्जेक्ट आया ही नहीं है पहला बार, जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हो तो लाइक आपका कोर्स सब्जेक्ट आ चुका है। तो ट्राई करना चाहिए आपका जो ओवरऑल CGPA है 7+ ही रहे। वैसे मकआउट के बच्चे हो तो मैंने तो बताया भी था कि आप 8 से 8.5 रखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि प्लेसमेंट के वक्त जब बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं ना तो CGP का फिल्ट्रेशन कम वर्क करता है, इसलिए एक सेफ जोन में रहने के लिए वो 8 to 8.5 रखना चाहिए फॉर मकआउट स्टूडेंट। और बाकी डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये रिस्पॉन्स है कि पेपर अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो आप एकमात्र स्टूडेंट नहीं हो, काफ़ी सारे बच्चे रिस्पॉन्स किए मुझको कि पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर का पैटर्न सही नहीं है, पेपर का जो क्वेश्चन सिलेक्शन है बढ़िया नहीं है, बहुत कुछ वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, सो यू आर नॉट अलोन, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ हैं। तो आप जो भी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपका आगे जो पेपर है, ट्राई कीजिए अपना बेस्ट देने का, बस एक मन में रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है। बाकी आपका जो भी रिस्पॉन्स है पेपर की रिगार्डिंग, आपका जो भी फीडबैक है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।